चिट्टा, गांजा, स्मैक, शराब। बच्चों को तो बुरा हाल है, छोटे छोटे बच्चे नशे करते हैं यहाँ पे। 10-10 साल के 12 साल के लड़के नशे करते हैं। बहुत बारी गए जी, पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस खुद रिश्वत आती है। एक आदमी के बैनर 3-3 बारी जलाए जाते हैं, प्रशासन जागता ही नहीं। दारू की पेटी बांटी जाती है यहाँ पे। कुछ आदमी यहाँ शराब बेचते हैं, लेकिन भविष्य कितने बच्चों का खराब हो रहा है। मेयर साहब के पास हम 2-3 बार गए, लेकिन कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया अभी तक। अब लड़ाई झगड़ा करें, बच्चे मरे तो हमारे मरे, कंप्लेंट लिखवाएं तो लड़ाई झगड़े हुए तो हमारे हुए। ये प्रशासन है किस लिए? अरे हम चौक में बिकते हैं, हम खुद देखते हैं शाम को। भाजपा पार्टी को बहुत उम्मीदों के साथ लाए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये भाजपा ही नशे बिकवाएगी। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम खड़े हैं कबीर चौक पर, जो कि वार्ड नंबर 3 के अंडर में आता है। आइए जानते हैं यहाँ पर लोगों से, यहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं, क्या क्या समस्याएं इनको झेलनी पड़ती है, एमसी इनके किस तरह से काम करते हैं, या फिर जो मेयर है वो किस तरह से काम करते हैं। जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से। नमस्कार सर। सर, किस तरह की दिक्कत आपको मोहल्ले में झेलनी पड़ती है, प्लस अपने एमसी कैसे कैसे काम करते हैं सर? एमसी साहब को जब भी हम कोई कंप्लेंट करते हैं तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं। टाइम पे मिल जाते हैं आप? हाँ, टाइम पे मिल जाते हैं। अगर अभी भी फ़ोन करें हम तो अभी तुरंत वो इस टाइम आ जाएंगे। ठीक है। मेयर साहब के पास हम 2-3 बार गए, लेकिन कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया अभी तक। किस बारे में आप गए थे? पार्क के लिए गए, यहाँ जो नशे वगैरह बेचते लोग, 2 नंबर काम करते हैं, उनके लिए गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया उन लोगों ने अभी तक। नशे की समस्या के बारे में आप लोगों ने मेयर से मिलने की कोशिश की थी? हाँ, कोशिश के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। मैं एसपी साहब के भी गया, गंगाराम पुणे के पास, उनको भी मैंने कंप्लेंट करी है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। और अगर मैं जानना चाहूँ एक आम नागरिक के तौर पे, कि कैसे आपको मालूम पड़ता है कि आपके मोहल्ले में नशा ज़्यादा फैल रहा है, कहाँ पर बिकता है और क्या क्या बिकता है सर उसमें? सर, हम चौक में बिकते हैं, हम खुद देखते हैं शाम को। चौक में जो सामने कबीर चौक है? हाँ जी। यहीं पे स्कूल भी है सर? स्कूल के आगे, बिल्कुल स्कूल के आगे बिकते हैं। कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई भी। प्रशासन खुद मिला हुआ है इनके साथ। तो जो लोग बेचते हैं, हाँ जी, उनकी कभी ऐसे वीडियो बना के या फोटो क्लिक करके आप लोगों ने प्रशासन को दिखाने की कोशिश की? एक बार हमने पहले एक्शन लिया था, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। हमला जब किया उन्होंने हमारे ऊपर, तो मैं एसपी साहब के गया उस टाइम। मैंने कहा ऐसे हमारे ऊपर हमला हुआ है। जब हमने उनको रोकने की कोशिश करी तभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे जो लोकल लोग रह रहे हैं उनका क्या कहना है? और जो बेचने वाले हैं वो इसी मोहल्ले के बाहर के लोग? बेचने वाले इसी मोहल्ले के, सब डरते हैं उनसे। तो अगर कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो उनके ऊपर तुरंत हाथापाई लड़ाई हो जाती है, इसलिए कोई नहीं बोलता उनके खिलाफ। और बच्चों पे कितना असर पड़ रहा है सर इससे? बच्चों को तो बुरा हाल है, छोटे छोटे बच्चे नशे करते हैं यहाँ पे। और 10-10 साल के 12 साल के लड़के नशे करते हैं। नशे में क्या क्या इस्तेमाल होता है? चिट्टा, गांजा, स्मैक, शराब, सरेआम, बिल्कुल ही कोई रोक टोक नहीं है बिल्कुल भी। पुलिस वाले आते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते पुलिस वाले भी। अभी अगर मैं इस मामले में एमसी की बात करूँ तो एमसी का इस मामले में क्या हाथ है? इसको कितनी रोकने की कोशिश करते हैं वो? एमसी साहब को तो हमने अभी ये कंप्लेंट नहीं करी नशे के बारे में। नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं करी। लेकिन वो अवेयर तो होंगे कि आपने 2-3 बार एसपी को कंप्लेन कर चुके हैं, तो अवेयर तो होंगे कि उन्हीं के मोहल्ले में ये काम होता है। हाँ होंगे, लेकिन मैंने अभी बात नहीं करी। अगर करके देखूंगा तो हेल्प करेंगे जरूर, हमारे साथ जरूर जाएंगे वो। धन्यवाद। तो ये हम कबीर चौक के ऊपर हैं, और भी जो लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे जाने क्या क्या समस्या है। सर, किस तरह की दिक्कत होती है मोहल्ले में रहते हुए? ऐसा मोहल्ले में दिक्कत तो कुछ नहीं है, देखा जाए तो। ऐसा ड्रिंक बेचते हैं, ठीक है। ऐसा शराब बिकती हो तो आप कंट्रोल करो। शराब पीता हूँ मैं, लेकिन पीता हूँ ठेके से। कोई बोलता नहीं है, ले बस बात खत्म। ये जो व्यक्ति है, इनका कहना है वो खुद शराब पीते हैं, लेकिन उनका कहना है कि लीगल तरीके से बेची जाए, मोहल्ले में सड़कों पे ना बेची जाए। सर, मोहल्ले में इतनी आबादी रहती है, उसी मोहल्ले के लोग खरीदते भी है, एक तरह से उसी मोहल्ले में लोग बेच भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। तो सर, कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा? प्लस जो लोग नहीं पीते या नहीं खरीदते उनके ऊपर कैसे असर पड़ रहा है इसका? असर तो भैया जो ना पीते हो तो क्या करो, वो शरीफ आदमी है, क्या किससे लड़ाई करेगा? जो दारू बेच रहे हो तकड़े आदमी है। मोहल्ले वाले जो कई लोग मिलके आप लोगों ने पुलिस के पास जाने की कोशिश की? बहुत बारी गए जी, पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस खुद रिश्वत आती है। पुलिस खुद उनके साथ रिश्वत आती है। प्रशासन मिला उनके साथ, प्रशासन खुद मिला उनके साथ। मैं एसपी साहब की भी गया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ नशे का इतना माहौल खराब हुआ है। कुछ दिन पहले मेरा 2 भाई तो बैनर जला दिया यहाँ नशेड़ियों ने, और रात को समय तक के नशे चलते हैं यहाँ पार्क में बैठ के इंजेक्शन, पता नहीं कितने नशे। प्रशासन के पास इतनी बारी कंप्लेंट की है, कोई सुनाई नहीं होती जी। प्रशासन खुद मिला हुआ है सभी से। और हम भी आपके माध्यम से हमें जगाने की जगह आप प्रशासन को जगाएं। अब कुछ आदमी यहाँ शराब बेचते हैं,
लेकिन भविष्य कितने बच्चों का खराब हो रहा है, कहाँ तक हम अपने बच्चों को संभालें। आप शाम को आके तो देखो, पहले भी हमने यहाँ मीडिया बुलवाई थी, प्रशासन के पास कंप्लेंट भी गई, एक आदमी के बैनर 3-3 बार जलाए जाते हैं, प्रशासन जागता ही नहीं। बैनर मतलब कौन से बैनर है सर? ये पीजी का बैनर जलाया, सामने जो पीजी का बैनर है। अटैक भी किया काफी लोगों ने नशे करके। एक बारी तो आग लगा दिए जी, 2 बारी चक्कू तलवारों से काट रखे हैं। अब न जाने में हम किसका नाम ले, प्रशासन का काम है, हम तो कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। और इसी में अगर हम देखें तो जैसे आपका बैनर मैं देख पा रहा हूँ गर्ल्स पीजी है, तो उनको भी समस्या होती है, लड़कियां छेड़ी जाती होंगी। समस्या होती है जी, समस्या यहाँ लोगों का। अब नशे में लोग अपनी बहन बेटी को बहन बेटी नहीं समझते, दूसरों की क्या समझेंगे जी। ये सारी जड़ नशा है। अब ये छोटा सा मोहल्ला है, यहाँ इतनी जगह नशा बिकता है। ये भाई बता रहा है, कुछ दिन पहले एसपी साहब के पास भी गई, मैंने भी सब्जी मंडी चौकी में कंप्लेंट कटवाई, क्या हुआ? कुछ नहीं होता जी। लास्ट में क्या होता है, हमारे जैसे जो बोलते हैं उनकी दुश्मनी हो जाती है, रंजिश हो जाती है। और कल को वही बात है, हम अपने बच्चे पाले या लड़ाई झगड़ा करें। अब मैं अब भी आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे कबीर चौक मोहल्ले का प्रशासन से कह के सुधार किया जाए, नहीं तो इसका खामियाजा हमें तो भुगतना ही पड़ने लग रहा है। कभी ना कभी इन बड़े बड़े नेताओं को इनको भी भुगतना पड़ेगा। कल मर्डर भी हो सकता है यहाँ पे जैसे इस हालत में। अगर इस तरह से माहौल ख़राब है सर, आगजनी कर दी जाती है, हाँ हमला होता है चाकू वगैरह से, पोस्टर वगैरह फाड़ दिया है, तो हमला होने में कोई वो बात नहीं है कि कभी भी हो सकता है, सीधी बात है। मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने नाम लिया कि नेता लोग आते हैं पॉलिटिक्स वाले, तो किसी ने इसके अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश की? नहीं, कोई नहीं करता, कोई नहीं। बस लास्ट टाइम आएंगे इलेक्शनों के टाइम ही अपने वोट लेने के लिए, उसके बाद कोई नहीं दिखता कोई भी। इलेक्शन के टाइम पे समस्या हल कर देते हैं। हाँ बस उस टाइम वादे करके चले जाएंगे, उसके बाद कोई नहीं दिखेगा कोई भी। और इलेक्शन में मतलब अगर हम देखें तो कई जगह से ये चीज़ होती है कि पॉलिटिकल जो पार्टी है वो नशा सप्लाई करती है ताकि वोट दिए जा सके। आपके मोहल्ले में ये चीज़ होती है? यहाँ तो बहुत होता है, दारू की पेटी बांटी जाती है यहाँ पे। ये गौतम सरदाना जैसे लोग पहले आवाज़ उठाया करते, जब से ये मेयर बना है कुछ नहीं करा जी। ये पूरा मोहल्ला खड़ा है, गौतम सरदाना ने कुछ भी नहीं करा। ये बोर्ड लगा के यहाँ चले जाते हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर, उद्घाटन कमल गुप्ता, गौतम सरदाना, इन्होंने इनसे पूछो तो सही, कभी हमारे मोहल्ले की शक्ल भी देखी है क्या? शक्ल भी नहीं। वो गौतम सरदाना तो अब यहाँ से निकलना भी छोड़ गया जी। अब ये जगह जगह ये देखो, ये सामने शराब बिकने लगेगी, शाम को आके देखना यहाँ बिकेगी, ये समय बिकने लगे, ये जगह जगह नशे बिकने लगे। प्रशासन है कहाँ? अगर बोलने वाले को, अब हम बोल रहे हैं, क्या पता प्रशासन वाले कल हमारे को उठा के मुकदमा बना दे। ये भी भरोसा नहीं है। ये बात बोल रहे हैं, हाँ हाँ, ये आपको बात बोल रहे हैं, ये बात भी आगे पहुंच जाएगी जो यहाँ बेच रहे हैं, उनके पास भी बात पहुंचेगी। आप हमें ये दिक्कत बता रहे हैं, उसमें आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, सीधी बात है। बिल्कुल नहीं है। अंकल जी आप क्या कहना चाहेंगे? पीछे आप कह रहे थे कि यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह लगा के गए थे। ये भाई देख, ये उद्घाटन का बोर्ड लग रहा है यहाँ पे, कोई ना तो सरदाना है ना खट्टरा है ना कोई है, उद्घाटन कर दिया। और पार्क जाके देखो, आप पार्क का सर्वे करो। पीछे पार्क में ही चलते, आ जाइए मेरे साथ आ जाइए आप। तो बोर्ड जो लगा है उस वक्त जैसे हम देखे खट्टर का लगा हुआ है, मनोहर लाल खट्टर का, वो खुद आए थे यहाँ पे? नहीं आए थे, खाली उद्घाटन उन्होंने किया, ऐसा लगा दिया। हाँ, ना कमल गुप्ता है यहाँ पे, ना गौतम सरदाना आया, ये शालू दीवान जरूर आई थी। शालू दीवान, पंकज दीवान ये जरूर आया था। हम तो फोन मारते अभी आ जाएंगे। अच्छा, बाकी पार्षद कैसे, मैं जानना चाहूँ तो पार्षद कैसे आपके? ठीक है जी। आइए एक बार अंदर ही चलते हैं, ठीक से बात कर पाएंगे। कभी किसी भी पार्क में आप सर्वे करो, कभी भी ये दो में जो देखी है आपने, ये है जी नशेड़ियों का अड्डा। मैं एक बार पार्क आपको दिखा देता हूँ। मनोहर, एक मिनट से मैं आपके पास आऊँगा तब माइक के ऊपर बोलेगा, ठीक है? पार्क आप देख सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर का नाम लगा हुआ है बाहर की, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। हालत देखिए, खाली 4 दीवारी बना दी गई हैं, कुछ झूले लगा दिए गए हैं, और ये झूला क्या है, ये समझ से बाहर है, ये टूटा पड़ा है पूरा का पूरा। और बेंच किस तरीके से लगाए गए हैं, कौन इसके ऊपर कैसे बैठेगा, मेरे भी समझ से बाहर है। पीछे की तरफ जो भी टूटे फूटे झूले पड़े हैं, पता नहीं सामान इनके पास ऐसा आया है कि क्या हुआ है, कभी लगे ही नहीं होंगे, इस हालत में पड़े हुए हैं। बात करते हैं पार्क के बारे में लोगों से कि किस तरह से यहाँ पे वो लोग मैनेज करते हैं, और लोगों का कहना है कि यहीं पर बैठकर नशा किया जाता है कुछ लड़कों के द्वारा, उसके बारे में भी बात करेंगे। सर
आप आइए आगे, मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहली बात तो इस तरह से जो बेंच लगे हुए हैं इसका क्या तुक है और कौन बैठता है ऐसे? ये पे यहाँ पे जी जो गलत बच्चे ना वो बैठते हैं। और वो लेकिन वो फिक्स किया गया है सर बेंच एक तरह से, शुरू में ऐसे ही लगाया था? ऐसे नहीं लगाए थे, ये बाद में लगाए, बाद में लगाया। बाद में लगाए। जो बैठने वाले जो बैठने वाले हैं ना, जो नशे करते हैं उन्होंने लगाए। बच्चे खेलते हैं सर इस पार्क में? बच्चे तो बहुत खेलते हैं, खेलते हैं। मगर बच्चे को भाई धमका दे तो भाग जाऊँ, बच्चे कहाँ जाएंगे, छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये तो यहीं खेल लेंगे, कहाँ जाएंगे? बाहर खेलेंगे तो हम रोक देंगे इनको। हाँ, कोई गाड़ी मोटर चल मार के तो कौन सी मारे? गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, मतलब बच्चे यहीं बेच जाएंगे और बाज बेच जाएंगे। जब से भाई साहब मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब से ये भाजपा सरकार आई है, जब से प्रशासन को कौन सा इंजेक्शन लग गया है चुप्पी का, जो प्रशासन बिल्कुल ही नहीं जागता, बिल्कुल आगे नीचे रखी है, बिल्कुल ही। अब लड़ाई झगड़ा करें, बच्चे मरे तो हमारे मरे, कंप्लेंट लिखवाएं तो लड़ाई झगड़े हुए तो हमारे हुए। ये प्रशासन है किस लिए? इस प्रशासन का खामियाजा पूरी भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और भाजपा से लोग इतने नाराज हैं, यानी कि मैं आपको क्या बताऊं, भाजपा पार्टी को बहुत उम्मीदों के साथ लाए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये भाजपा ही नशे बिकवाएगी। मतलब सरकार का हाथ भी आप इसमें बता रहे हैं? सरकार के बिना कौन कैसे बेच सकता है जी? कंप्लेंट कटवाते हैं, सुनाई नहीं होती। आज सुबह यहाँ पे अपने चौक में झगड़ा हुआ, शराब बेचने की दुकान में, ठीक है, ठेके में के ऐसी लोकल जो बेच रहे हैं? शराब के ठेके में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद पुलिस वाले प्रशासन वहाँ देख कर तो झगड़ा कहाँ है? शराब की दुकान में। प्रशासन नहीं पता भैया क्या काम हो रहा है? ये आप देखो, कुछ दिन पहले इस भाई की गाड़ी के शीशे तोड़ दिया था दारू बेचनिया ने। आइए ना सर, आगे ना बोले ना कि जो कोई नहीं, जो आपकी दिक्कत है बोलना नहीं आता, मतलब यहाँ पे हम आपको भाषण देने के लिए नहीं कह रहे। लड़ाई झगड़े में हो गई थी, कोई हम के किसको कहा गए ये पता चले, किसी को दो बार जगह थी, क्या पता चले? गाड़ी का शीशा टूटा है, ये देखो, ये सामने वाले घर में शराब बिकने गई है, डरते लड़ाई से, शराब बिकने गई है, घर के अंदर ही। ये आप जाके देखो, आप देखो, बुलाओ प्रशासन को, बताओ उनको कि हाँ भाई ये क्या है। एक मोहल्ले में शराब बिकने गई है, शराब इस घर में, ये सामने देखो बिकने गई। ठीक है जी, प्रशासन को लाओ, ये देखो मौके पे दिखाता हूँ कि ये शराब बिकने गई है। सर आपकी जो गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया था, क्या मैटर था वो? वो तो लड़ाई झगड़े में था जी, आपस में झगड़े में टूट गए। हाँ जी, वो तो लड़ाई झगड़ा था आपस में, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर।